तो दोस्तों, अगर आप भी YouTube के लिए बेस्ट माइक या फिर पॉडकास्ट के लिए बेस्ट माइक ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ जानना है कि ये जो सिग्योर का माइक है उसको कैसे सेटअप करते हैं, और ये आप जानना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आपको कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है, कैसे इसका सेटअप करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। प्लस ये जो भी इसमें यूज़ होता है चीज़ें, जैसे ये माइक, ये आपका जो स्टैंड है, ये स्टैंड, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसमें मिल जाता है, ये आपको लेना पड़ता है इसका मशीन, ठीक है। तो ये मशीन, साथ साथ में एक क्लाउड फिल्टर भी आता है, वो भी मैं आपको कर दूंगा कि वो चीज़ें, प्लस ये इसको टेबल पे कैसे सेट करते हैं, साथ ही साथ में इसको यूज़ करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में भी आपको दोनों कानों में आवाज़ आनी चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, और आपको प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे सेट करके इस पूरे बॉक्स पे कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये रहा मेरा माइक, जिसको मैं इस स्टैंड पे सेट करूँगा, ठीक है। ये रहा माइक है, ये मेरा ऑलरेडी ऐसे है, तो इसको मैं इस पर सेट करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या क्या मिलता है, देखिए ये वायर ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसमें एक वायर है जो कि कनेक्टेड है। तो ये जो माइक है, मैं आपको इसको सेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये रहा, थोड़ा सा आपको इसको ऐसे उठाना पड़ता है इसको सेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक आप ऐसे ड्रैग करेंगे, अब आपको इसमें जो वायर है, जो ये आपको वायर दिख रहा है, ये जो वायर है, ये जो एक साइड का जो होता है वो कनेक्ट होता है आपके मशीन में, जो ये वाला मशीन होता है इसमें कनेक्ट होता है ये, ठीक है। और अब इसको आपको इस तरीके से यहाँ से रोड का ये जो दिया होता है इससे कनेक्ट करना होता है। ये ऐसे पूरा वायर आप इस पर सही से रखते जाते हुए इसको लाइन बाय लाइन लेके जाते हैं इसको। और ये जो है आपका, इसमें देखिए दो तरीके का होता है। ये जो पिन देख रहे हैं आप, इसमें अंदर पिन होता है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें अंदर पिन है, ठीक है। और ये जो है ये खाली है, तो जो ये खाली वाला है वो इस माइक में लगता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इस माइक वाले में ऑलरेडी पिन है, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब ये लगाने का तरीका क्या है ना, ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करते हैं फिर लगाते हैं इसको। तो ये इसमें 3 डॉट्स है, आपको देखना है वो 3 डॉट्स इसमें मैच करें। तो ये प्रेस करते हुए और यहाँ पे आप इसको आराम से फिट कर सकते हैं, और लगाने के बाद फिर वो जो बटन है अपना आप छोड़ दीजिए, तो ये लग गया। अब आप देखिए ये मेरा जो स्टैंड है ना वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये स्टैंड में माइक लग गया मेरा, ये पूरा स्टैंड रेडी हो गया। बट ये स्टैंड अब लगाते कैसे हैं वो चीज़ है, देखिए उसके लिए आपको ये चीज़ मिलता है। इसमें क्या है, ये जो है वो ग्रिप है, ये इस ग्रिप को हमें कसना होता है अपने टेबल पे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। जैसे अब आप ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में ये जो है आपको यहाँ फिट करना होता है ऐसे, ठीक है। और जब ये ऐसे फिट हो गया उसके बाद आप जो ये दिया हुआ है इसमें पिन, इससे ऐसे टाइट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये टाइट होता है, इस तरीके से इस पिन को टाइट कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे टेबल से कनेक्ट हो गया। अब ये हिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये अब आपका स्टैंड सेट हो गया है। अब क्या करना है अब आपको कि इसमें ग्रिप में अब आपको अपना ये स्टैंड डालना है, ठीक है। तो यहाँ एक ऑलरेडी ये होता है आपको पाइप जैसा, इस पाइप को यहाँ पे आपको माइक में ऐसे पेस्ट कर देना है। और अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी है इस माइक को ऐसे आप सेट कर सकते हैं। अब ये लूज़ है, देखिए, है ना। तो इसको आप यहाँ से जो ये बटन दिया हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये आपका जो है इसको टाइट कर सकते हैं। इससे ये लूज़ हो सकता है, टाइट हो सकता है, जितना आप चाहें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको अपने हिसाब से। अब देखिए ये नहीं हो रहा है, तो मुझे जिस तरीके से अब चाहिए उस तरीके से मैं इसको अब अपने हिसाब से सेटअप
कर सकता हूँ। आपको वायर कहाँ से चाहिए, वायर जिधर से जानी है, जिधर से लेके आना है, ये अब आप कर सकते हैं। तो ये हो गया, अभी स्टैंड मेरा सेटअप हो गया है। अभी भी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि अब जो इसमें का वायर था, जो ये वायर जा रहा है ना, वो वायर अब यहाँ पे है। ये पूरा वायर ऐसे जाते हुए, यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक आ रहा है ये। तो अब ये वायर लगेगा आपको इस राइट जो भी है, फोकस राइट जो भी है, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से बाई कर सकते हैं। ये भी और ये माइक भी मैं आपको दे दूँगा। तो अब बात आ गई कि ये कैसे करना है, ठीक है, सेट कैसे करना है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये दो है। तो ये दो माइकों के लिए है। इनफैक्ट मैं आपको दो माइक करके दिखा दूंगा, तो दोनों माइक भी कैसे सेट करते हैं किसी पॉडकास्ट के लिए, वो भी बता देने वाला हूँ मैं इसमें। ये पूरा ऑलरेडी सेट है, जिस तरीके से ये सेट है आप एक बार इसको देख लीजिए और इसी तरीके से आपको सेट करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये सेटिंग इसमें करते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ, इसमें दो मुझे दिया हुआ है, एक नंबर में इसको इनपुट करता हूँ, ठीक है। अब ये लगाने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपको एक एरो की दिख रहा है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, एरो की दिख रहा है। अब इसको आपको ऊपर ही रखना है, जहाँ पे वहाँ पे एरो के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है, ऊपर के साइड में रख के बस इसको इंसर्ट कर देना है ऐसे। यहाँ पे जो है इसको ऐसे निकाला मैंने, मैं एक बार निकाल के फिर से दिखा देता हूँ। और जो ये वाला है ये आपको ऊपर की तरफ रखना है और इसको यहाँ से ऐसे पिन कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपके बॉक्स में सेट। अब ये माइक कनेक्ट हो गया, स्टैंड लग गया आपका, ग्रिप लग गया आपका, वायर इसमें कनेक्ट हो गया। बट अब ये जो चीज़ है ना, ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, तो इसको अभी हम इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक और वायर होता है, ये वायर एक USB केबल टाइप है C, ये कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, C टाइप, ये देख लीजिए। तो ये जो C टाइप है केबल, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम, कनेक्ट कर दिया। और ये जो अब है केबल आपका, और ये जो है इसको अब जो भी कह दीजिए, ठीक है, ये कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के साथ ही क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप में मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। तो अब लैपटॉप में क्या रिक्वायरमेंट है, तो लैपटॉप में रिक्वायरमेंट है 2 सॉफ्टवेयर्स की, उन दोनों में या 3 भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एडोब का ऑडिशन यूज़ कीजिए, प्रोफेशनल है और हर जगह यूज़ होता है। तो जो ये वाला माइक है उस हम कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ और लैपटॉप में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी मैं लैपटॉप के साथ रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जो लैपटॉप का ये होता है USB कनेक्ट करने के लिए, यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब ये जो है कनेक्ट हो गया है। अब आपको मैं एक बार लाइट दिखाता हूँ इसको, ये देखिए, जैसे ही कनेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप ग्रीन सिग्नल देख रहे होंगे, ये ग्रीन सिग्नल हो रहा है इसमें। अगर आप नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको और दूर करके दिखा देता हूँ, ऐसे हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे अब आपको इसमें जलता हुआ ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए ठीक से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने लैपटॉप में ऑन कर लेता हूँ ऑडिशन, ठीक है। ऑडिशन ऑन करने के बाद आपको इसमें रिकॉर्डिंग करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए ऑडिशन ये सेम चीज़ कर सकते हैं आप अपने ऑडासिटी में भी। अब क्या करेंगे कि सेटिंग करते हैं। तो पहले सबसे पहले आप यहाँ एडिट पे जाइए, एडिट पे जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाइए, ऑडियो हार्डवेयर में जाइए, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनपुट आता है, यानी कि इनपुट का मतलब हुआ कि आपका जो ये सिस्टम है ये इनपुट हुआ, यानी इसमें इन हुआ। तो इनपुट में यहाँ डिफ़ॉल्ट इनपुट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन एनालॉग करके ये आ गया, जो मेरा इस मशीन का नाम है ना फोकसराइट USB, ये आ गया मेरा यहाँ पे। तो मैं इसको ऑन करूँगा, ओके करूँगा और ओके दबा दूँगा। बस इतना करते ही अब आपको एक नया फाइल बनाना है, यानी कि जिस नाम से आप ऑडियो सेव करना चाहते हो, Ctrl+N, इससे आपका जो होगा क्या होगा कि एक विंडो ओपन होके आएगा। अब इसको आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ सूर्य माइक सेटिंग, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब ब्राउज़ पे जाइए, ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद अब इसको कहाँ सेव करना है आपको, मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है इसको,
यहाँ डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए Ctrl+Shift+N के साथ, या फिर अब जैसे भी सूर्य या श्योर माइक सेटिंग, और ये मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप उसमें कुछ भी चीज़ें और मत देखिए, ओके सीधे कीजिए। ठीक है, जो विंडो पॉपअप हो गया है ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होके जो आया है, ये एक टाइमलाइन बन चुका है, एक रिकॉर्डिंग बन चुकी है। यहाँ पे एक टाइमलाइन बन चुका है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लूटूथ माइक से। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये ट्रैक 1 है, ट्रैक 1 पे बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको देखना है डिफ़ॉल्ट स्टीरियो इनपुट करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन आते हैं, नन, मोनो, स्टीरियो और ऑडियो हार्डवेयर। तो मोनो पे जाके अब आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा माइक है। मैंने बोला था कि ये मैंने जो माइक लगाया है वो 1 में लगाया है, तो यहाँ पे आ रहा है 01M यानी 1 माइक 1। तो 1 को सिलेक्ट किया, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे ना MS और R का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें से ना R वाले ऑप्शन यानी रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका ये इनपुट शुरू हो जाएगा। तो जो अभी आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये श्योर माइक के से, तो जो अभी आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं वो श्योर माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये आपको ऑडियो जो पहले सुनाई दे रहा था और ये जो अभी सुनाई दे रहा है, इसमें आप खुद डिफरेंट देख सकते हैं कि कितना है। और ये बहुत ही बेहतरीन मतलब आवाज़ आपको निकाल के देता है। ठीक है, तो ये माइक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और इसे बाई कर सकते हैं। पूरा सेटअप जो भी चीज़ें हैं, क्लाउड फिल्टर, मशीन, माइक, हैंडल, जो भी चीज़ें इसमें लगती है, सारा का सारा सेटअप मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इनफैक्ट आप ऑडिशन जो इसमें ये मैंने यूज़ किया है, ये सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इजीली एक ट्रैक पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे ट्रैक पे रिकॉर्ड करने का सेम प्रोसेस है, बस मैं आपको ये वाला ऑफ करके अब आपको सेकंड प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने ये माइक ऑफ कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया एक माइक की सेटिंग और कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है पॉडकास्ट, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जैसे ये दूसरा माइक भी मेरा देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसमें सेम सब कुछ सेटिंग है ऑलरेडी, बस आपको अब इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मेरा ये पहले कनेक्टेड है माइक 2 में, अब मैं ये कनेक्ट करूँगा पहले वाले में। बस आपको मैं ये सिर्फ दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा 2 माइक कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब लेकिन माइक यहाँ कनेक्ट हो गया, काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। अब आपको अपने ऑडिशन में यानी सॉफ्टवेयर में भी आपको देखना पड़ता है कि कैसे करेंगे ये चीज़। ठीक है, कैसे 2 ट्रैक पे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे दोनों ट्रैक पे अलग अलग ऑडियो एक्सपोर्ट करेंगे। एक साथ एक्सपोर्ट कर दीजिएगा वो भी दिक्कत हो जाती है। तो अब दोनों अलग अलग माइक रिकॉर्ड होगा और दोनों अलग अलग, मैं एक बार इसमें बोलूँगा और एक बार इसमें बोलूँगा। ठीक है, तो अब उसके लिए अब जैसे मैं यहाँ पर डबल पॉडकास्ट मैंने लिखा यहाँ पे, और फिर उसी फोल्डर में मैं अपना करके यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस है जो सिंगल माइक वाला है, यहाँ तक अभी मैंने सिंगल बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो सिंगल मैंने बनाया था सेम प्रोसेस है, बट अब जब रिकॉर्डिंग करना हम शुरू करेंगे तो माइक 1 माइक 2 दोनों सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कैसे, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनपुट था, हमने ऐसे मोनो पे जाके माइक 2 सेलेक्ट कर लिया था और ये R बटन पे दबा दिया था। सेम अब हमें ये ट्रैक 1 पे एक रिकॉर्ड होगा, ट्रैक 2 पे फिर डिफ़ॉल्ट स्टूडियो इनपुट पे आप क्लिक करके मोनो पे जाएंगे और माइक 1 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइक 1 सेलेक्ट हो गया और R बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब दोनों में वेवफॉर्म चलने लगा। तो एक बार मैं आपको दिखा, थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ। वेवफॉर्म आप देखिए कि कैसे मैं एक माइक पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक ही आपका वॉल्यूम दिखाई देगा, और जब दूसरे पे क्लिक करूँगा तो दूसरा। अभी सिर्फ पहला वाला दिखाई दिया, अब ये नीचे वाला दिखाई दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि दोनों माइक मेरा काम कर रहा है, ये मैं साइलेंट होकर चेक कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक रेड बटन है, इस रेड बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं पहले इस माइक को बोलता हूँ, देखिए जो ये माइक बोल रहा हूँ, यहाँ पे टैप टैप कर रहे हैं, यहाँ पे वेवफॉर्म बन रहा है। अब देखिए मैं इसको ऊपर करके बोलता हूँ। तो दोस्तों ये माइक का रिकॉर्डिंग है, पहले माइक का रिकॉर्डिंग है, जो कि आपको ऊपर के लेयर में वेवफॉर्म बनते हुए दिख रहा है। तो ये वेवफॉर्म सिर्फ ऊपर वाले में ही बन रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इस माइक से बोल रहा हूँ। अब जैसे ही मैं सेकंड माइक से मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। तो अब मैं ये सेकंड माइक से बोल रहा हूँ, जो कि आपको रिकॉर्डिंग होते हुए नीचे दिख रहा है,
वो है सेकंड माइक से रिकॉर्ड वो सेकंड माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रोसेस देख रहे हैं आपकी, अब जब मैं इसमें बोल रहा हूँ तो इसमें का माइक वेवफॉर्म बन रहा है, और जब मैं यहाँ पे बोलना शुरू किया तो यहाँ पे वेवफॉर्म बन रहा है। तो ये पूरी सेटिंग हो चुकी है आपके पूरे पॉडकास्ट की कि ऐसे आप पॉडकास्ट का सेटअप कर सकते हैं। अब आप माइक जहाँ लगा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि इस तरीके से अब आप आ गई एक्सपोर्ट करने की। तो मैं अब इसको रोक रहा हूँ, मैंने इसको रोक दिया। अब फाइल पे जाऊँगा, सिंगल अगर ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो वो एक्सपोर्ट सेम होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फाइल पे जाके एक्सपोर्ट कर लीजिए। बट अब डबल जब ट्रैक अलग अलग रिकॉर्ड करना है, और तो मैं इसको हटा देता हूँ इधर, अलग अलग, तो मल्टी ट्रैक यहाँ पे फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट पे जाकर मल्टी ट्रैक पे जाएंगे। मल्टी ट्रैक पे इंटायर सिस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक सेटिंग बस चेंज करना होता है, बाकी नॉर्मल की तरह ऐसे कर देंगे बाकी नॉर्मल। तो पर जब हम दोनों ट्रैक निकालना होता है तो लास्ट का जो सेटिंग है इंटायर सेशन में, यहाँ पे मिक्स डाउन ऑप्शन पे चेंज पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ ट्रैक दिखेगा, ट्रैक 1 ट्रैक 2 सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। जहाँ पे ऑलरेडी आपका सेव हो रहा था वहीं पे चले जाइए। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा था, तो डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे श्योर माइक का, तो यहाँ पे गया और जाकर मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है, ओके किया। अब जैसे ही ये देखिए एक्सपोर्ट होने लगा, मैं अब आपको वहाँ पे डेस्कटॉप पे ले जाकर दिखा भी देता हूँ। डेस्कटॉप पे यहाँ पे श्योर माइक का सेटिंग है, यहाँ पे फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको ये देखिए ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के नाम से, ये रहा ट्रैक 2 और ये रहा ट्रैक 1, और ये भी निकल चुका है पहला, जो पहला मेरा, तो दोनों लेयर में निकल चुके हैं, ट्रैक 1 ट्रैक 2 में भी, और एक मिक्स्ड भी है जो कि ऑलरेडी जो ऑडिशन होता है ना वो एक बैकअप फाइल दे देता है आपको। तो बैकअप फाइल भी ऑलरेडी मेरे पास है कि अगर आपका क्रैश कर जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, ऑडिशन क्रैश कर जाता है, मतलब जैसे बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद क्रैश कर जाता है, नहीं होता चलता, बट ऑडिशन का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि वो एक बैकअप फाइल बना के दे देता है। तो मेरा ट्रैक 1 ट्रैक 2 भी निकल गया, पहले वाले में पहला माइक का, दूसरे वाले में दूसरे माइक का। तो ये पूरी सेटिंग है दोस्तों। और अगर दोस्तों ये आपको अगर बाई करना है, पूरा का पूरा सब कुछ, क्लाउड फिल्टर से लेकर आपको ये मशीन से लेकर आपको ऑडिशन से लेकर सब कुछ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इजीली आप इस चीज़ को बाई कर सकते हैं। ये क्लाउड लिफ्टर है, ये क्या काम करता है ना कि अगर मान लिया आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, कभी कभी बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो उसको क्या करता है ना, ये मर्ज करके सेम पोजीशन पे ले आता है। तो ये क्लाउड फिल्टर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको सेटिंग कैसे करना होता है आपको मैंने जैसे बता दिया ना, माइक यहाँ पे पिन लगता है और इधर से पिन लग के एक वायर इधर चला जाएगा, बस यही चीज़ होता है, सेम प्रोसेस होता है, कोई इसमें बहुत बड़ा तामझाम नहीं है करने का। तो ये सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं ना, स्टैंड से लेके माइक से लेके हर चीज़ का, वायर से लेके सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। कहीं और जाके बाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये जब बाई करेंगे आप तो आपको नकली मिल जाए, ये मिल जाए, तो ईजिली यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं है, ये